औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अजमल रहीम साहब। डॉक्टर साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब की प्रेडिक्शंस आपके सामने आती हैं। यकीनी तौर पे मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से बात करने जा रहा हूँ इमरान खान की, पीटीआई की 2026 के जो आने वाला टाइम है पीटीआई और इमरान खान के लिए कैसा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है वो सोना है, अब किसी हीरे की तलाश है, किसी वंडर बॉय की तलाश है। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कौन शख्सियत, कौन आ रहा है वंडर बॉय इमरान खान की राही का, इसी पे बात करेंगे। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे आप? ठीक है। अस्सलाम। तुसी मिलना आतिफ भाई पीटीआई को ट्रोलिंग कराओगे मेरे को, कोई चंगी खबर नहीं है कोई। नहीं सर, आप प्रेडिक्शन करें, डेफिनेटली प्रेडिक्शन। पिछले आपको पता हो, बिल्कुल, जो पिछले 2021 से जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई तो मैं उस वक्त का कि इमरान साहब का सियासत में कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। मैं वाहद बंदा था जिसने कहा था कि ये अंदर ही रहेंगे और बाकी हर महीने आतिफ भाई लोग निकालते थे, वो सब कुछ करते थे और फिर अगली डेट दे देते थे। तो अभी भी वो उनको कोई फेवर मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। अप्रैल के महीने में वो दबाव का शिकार होंगे, उन पे प्रेशर आएगा। हर बंदे की एक बीयरिंग कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है, सैचुरेशन पॉइंट उनका आ चुका हुआ है, जिसके बाद अब वो नेगोशिएशन की तरफ आएंगे और नेगोशिएट करके वो सियासत को खैरबाद कह के इंग्लैंड की तरफ जाके आबाद हो जाएंगे खामोशी से। पीटीआई रहेगी लेकिन माइनस इमरान साहब होंगे और अगर वो निकल जाते हैं तो उनके लिए ये बोनस होगा अगर डील करके। अदरवाइज़ उनके कोई आगे पॉलिटिकल सिनेरियो में वो बिल्कुल नज़र नहीं आते। सर माइनस इमरान आपको होता नज़र आ रहा है? हाँ, हो चुका है। क्योंकि 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ इमरान खान अंदर थे, लेकिन जब वोट निकले तो देखें ये सारी उम्र ऐसे ही होता रहा है ना, सारी उम्र ऐसे ही होता है ना। ये कहते हैं कि ऊपर अल्लाह मियाँ की ज़ात है, नीचे रियासत है, आप दोनों से टक्कर नहीं ले सकते। एक चीज़ याद रखिए, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है पूरी दुनिया में कि हमेशा अमेरिका में भी रियासत जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है और इसी तरह तो रियासत जो चाहती है वो कर लेती है। जैसे अभी एक वक्त था उसका मुशर्रफ साहब का, लेकिन जब मुशर्रफ साहब उतरे तो उसी रियासत ने मुशर्रफ साहब को उठा दिया, उनका नाम भी नहीं कोई लेता था। इसी तरह रियासत के मैं फिर कहूँगा कि उसके साथ टकराना दीवार में टकरे मारने वाली बात है। सर ट्रंप भी आए हैं, जिस तरह लोग ये करते हैं कि ट्रंप जिस तरह हैं और इमरान खान भी वही कॉपी है उनकी। देखिए वो और चीज़ है, वो लोग देखिए डेमोक्रेसी और पाकिस्तान की एक डेमोक्रेसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे लोग एजुकेटेड हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, दे नो हाउ टू यूज़ देयर वोट और अपने आप को वो मनवाना और एक तरीक़ेकार। देखें अब उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया, सड़कों पे आए, लेकिन कोई असर हुआ अदरवाइज, क्योंकि वो दे बिलीव इन लेकिन they believe on democracy but not on violation। वायलेंस करेंगे तो वो तो नहीं चल जाएगा। तो कभी भी ज़िंदगी में याद रखिएगा, मुक्के मार के चीज़ें तोड़ के, बच्चा भी अगर कोई चीज़ घर में वायलेंट करता है और तो माँ फिर उसकी बात नहीं मानती, माँ उसको फेंटा लगाती है, फिर जाके वो चुप करके बैठता है। तो ये थोड़ा सा अपनी पार्टी को भी रिव्यू करना चाहिए कि देखें भट्टो जैसा बंदा, उन लोगों ने भी कंप्रोमाइज़ किया, नवाज शरीफ ने भी कंप्रोमाइज़ किया। सियासत इसी को कहते हैं, मोरे को आगे करना, मोरे को पीछे करना। ये नहीं है कि आप दीवार से टकरे मार के खुद ही ज़ख्मी हो जाए। तो इसलिए ये चीज़ें। और दूसरा इमरान साहब का एक बदकिस्मती है इमरान साहब की कि उनके इर्द गिर्द जो टीम है या तो बहुत नालायक है या वो चाहती नहीं है कि ये बाहर आए, क्योंकि उनकी दाल रोटी चल रही है उनका। मैंने आपको याद है हमेशा ये कहता हूँ कि इमरान खान का कोई कसूर नहीं। इमरान खान के जो इर्द गिर्द दरबारी थे, इमरान खान को दरबारियों ने मरवाया। माहलियाती साजिश, पुराने ज़माने में हम बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे, बादशाह और को टांग खींच दी ये कर। तो इसी तरह इमरान साहब को बाहर की पिक्चर बताई नहीं जाती थी, एवरी ऑल इज़ वेल करके उसको अंधेरे में रखा और बेचारे को मरवा दिया।
مروانے سے مراد ہے کہ ہٹا دیا، یہ نہ کہ آپ کو تھم نے سیاسی طور پہ کہ جی عمران خان کو مروا دیا گیا نہیں، سیاسی طور پہ. کوئی شک نہیں. میں ذرا کلیریفیکیشن کر دوں نا. سر آپ نے کہا اپریل عمران خان پہ باری ہوگا اور چلے جائیں گے، کیا عمران خان کے زائچوں میں، ان کے خانوں میں کوئی آپ کو سفر نظر آ رہا ہے، سزا نظر آ رہی ہے؟ سزائیں تو دیکھو مل چکی ہوئی ہیں، سزائیں اور بھی آئیں گے. اصل ان کی سزا جو ہونی ہے نا وہ 9 مئی کے کیس میں ہونی ہے. یہ سزائیں کچھ نہیں ہیں جو اب بھی ہو رہی ہیں، یہ مینیجیبل ہیں. یہ سیاسی سزائیں جو ہوتی ہیں نا اس کی وہ زندگی نہیں ہوتی، سزا کی لینتھ پوری نہیں ہوتی. اب دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو بھی عمر قید ہوئی تھی، زرداری صاحب پتہ نہیں کتنے سال قید میں رہے، بے نظیر رہیں جیل میں، کون نہیں رہا جیل میں، تو وہ سارا مینیج ہو جاتا ہے. یہ اس کو آپ سزائیں نہیں کہتے. بٹ ایک ہوتا ہے کہ اقتدار کا ملنا، اقتدار کا واپس پرائم منسٹر بننا، وہ اب ان کی ذات میں وہ ایز اے کرکٹر جو ہے نا وہ ایک بڑا سٹارز بن کے رہیں گے، بٹ ایز اے سیاستدان وہ ان کو فیلیور ہی نظر آتا ہے. سر پارٹی ان کے گرد گھومتی ہے، جو وہ کہتے ہیں ہو جاتے ہیں. سہیل افریدی کراچی گئے، پنجاب آئے، علی مین ہو گئے، لوگوں نے ووٹ ڈال دیے، لوگ نکل آئے، پنڈولم تو ان کے گرد گھوم رہا ہے. یہ گھومتا رہے گا یہاں بھی یا ویکینڈ؟ میں پھر آپ کو کہوں گا اوپر اللہ کی ذات ہے، نیچے ریاست ہے. جتنا مرضی پہلے گنڈا پور نے یہ تو کچھ بھی نہیں کیا، گنڈا پور نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، کیا ہوا؟ بس یہ اس پہ یہ بھی آپ جلدی سن لیں گے، یہ بھی فارغ ہو جائیں گے، یہ بھی بیٹھ جائیں گے، ان کو بھی سزا ہو جائے گی 9 مئی کی. کوئی تیسرا آ جائے گا، کوئی نہ کوئی تو عقل مند آئے گا ہی نا. سہیل افریدی آؤٹ ہو جائیں گے، آؤٹ ہو جائیں گے. تیسرا وزیر اعلیٰ بنانا پڑے گا. ہاں کوئی نہ آتے رہیں گے. دیکھیں میری بات سنیں، اب تو نا کے پی کی میں بھی لوگ، میرا کے پی کی میں بڑا تعلق رہا ہے، میں پڑھا بھی ادھر سے ہوں، پیدا بھی ادھر ہوا ہوں، اور آتا جاتا بھی بہت زیادہ ہوں. میرے سارے دوست اب آپ سارے میرے ادھر کے پی کے میں، اب وہ بھی فیڈ اپ ہو چکے ہیں، لوگ بھی تھک گئے ہیں. وہاں پہ سب سے جو وہ نو دے آر کمپیئرنگ پنجاب ود کے پی کی. پنجاب میں مریم بی بی جو ہے نا وہ ضرور سے زیادہ اپ لفٹ کر رہی ہے پنجاب کو، بہت ٹھیک ٹھاک قسم کا. تو وہ لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں کہ جب ہم پنجاب میں بلکہ کل میری ڈرائیور نہیں تھا تو میں اوبر پہ جانا ہوا میرا، تو ڈرائیور کہتا ہے کہ میں اسلام آباد، میرے ساتھ کچھ لوگ گئے تو اسلام آباد سے لاہور آئے نا، وہ کہتے ہیں یار اسلام آباد تو کچھ نہیں، لاہور اتنا خوبصورت کر دیا. تو یہ چیزیں نا کمپیریزن جو ہوتا ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اس طرح اب سندھ میں چلے جائیں، کھڈے، وہ مٹی، یہ وہ سارا کچھ اڑ رہی ہوتی ہے. بلوچستان میں تو کام کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو جتنے پیسے ہم سے زیادہ ملتے ہیں ان کو، بٹ وہ آپ کو پتہ ہے وڈیرا سسٹم ہے ادھر. سر آپ کے ریڈنگ کے مطابق 2026 عمران خان صاحب کے لیے اور باری ہے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی باری ہے. باری چلتا رہے گا، لیکن الٹیمیٹلی اگست کے بعد جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ جو سینئر، جیسے پنجاب میں وہ راشد، کیا یاسمین راشد ہے، دوسرے یہ لوگ ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اگست کے بعد بھی. تو یہ لوگ آ جائیں گے. عمران صاحب بھی ایبل ٹو گیٹ سم تھنگ سم بینیفٹس، بٹ ناٹ ان پولیٹکس میں دوبارہ نظر نہیں آتے. رہائی ان کی کب نظر آ رہی ہے؟ یہ ہم جا کے اکتوبر نومبر میں جا کے یہ نکلنے کا چانس ہے. اس کا مطلب ابھی عمران خان ابھی وہ رہیں گے، اٹ ول ٹیک ٹائم. ہاؤس اریسٹ، ہاں وہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیں اریسٹ بے شک وہ بنی گالا آ جائیں یا وہ زمان پاک آ جائیں یا وہ جیل میں رہیں، ایک ہی بات ہے کہ ہی ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو ڈو پولیٹکس. شہباز شریف ونڈر بوائے یہ گریٹ بوائے بن جائیں گے. ونڈر بوائے کا تو شوشہ چھوڑا گیا تھا 3-4 اسٹرالوجر نے. یہ ایک ہی اسٹرالوجر ہے جو پیڈ اسٹرالوجر جسے کہتے ہیں، اس نے جو شو بڑا اٹھایا یہ آئے گا. تو اب وہ بات اس کی اپنے گھاٹے میں پڑ گئی بھی. وہ بیچارہ جو اسٹرالوجر ہے بیچاری یا بیچارہ، وہ اب صفائیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. بات سنیں، بات وہ کرنی چاہیے جو آپ جائز ہو، آپ کو کاغذوں میں نظر آئے اور اسٹرالوجیکل ہو. یہ نہ ہو کہ کسی کے کہنے پہ آتب بھائی آئے مجھے کہ میرا ذرا نا تھوڑا سا میں نے چک دے، تو وہ
पेड जो होता है ना, पेड बयान, ये बेचारी है, ना जो भी है, हमारी कुलीग है हमारी या है कुलीग। आप समझ गया, हमारी लफ्ज़ बोल दिया डॉक्टर साहब ने। तो हमारे कुलीग भी हैं जो वो रोज़ इमरान साहब को निकालते हैं। और अच्छा, फिर मुझे बताएं कि एस्ट्रोलॉजी में क़यामत कहाँ से पड़ी जाती है? बस ये बिल्कुल है सर। मज़हब का तड़का लगाना, मज़हब के कबूलियत की घड़ी तो हर वक्त अल्लाह के पास, आप जब मर्जी दुआ मांग, अल्लाह कहते हैं शाहरख के पास है। ये एक नया ड्रामेबाजी कर दी है। सर वंडर बॉय पे मैं वापस आऊँगा, हाँ जी, कोई वंडर बॉय नज़र आएगा या नहीं? कोई नहीं। ये इमरान, ये शहबाज शरीफ जैसा बंदा रियासत को ये डिलीवर करने वाला और कोई नज़र आ रहा है आपको? बाद में अगर कोई वंडर बॉय या वंडर गर्ल आएगी तो वो आसफा भुट्टो होगी, उसके इन बिटवीन कोई नहीं है। तो इसी दौरान कहीं आसफा भुट्टो वंडर गर्ल बन के तो नहीं सामने आ अभी जाएगी? नहीं, अभी इट विल टेक, शी इज़ सो अर्ली वो। लेकिन ये है कि वो बेनज़ीर सानी उसकी कॉपी है और वो आए, ये वो उसकी बारी आएगी, वो छा जाएगी आके माँ की तरह। सर मैं तकरीबन सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करता हूँ तो आसफा पे सब मुतफिक हैं, वाई? उसका एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजिकली है, उसका हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बड़ी ऑनेस्ट होगी, स्ट्रेट होगी, डिसिप्लिन्ड होगी, और वो नहीं करेगी क्या कहते हैं हेरा फेरियाँ। और दूसरा ज़रा शी हैज़ उसकी कन्वर्सेशन वैल्यू और उसका कम्युनिकेशन स्किल, बोलना, रख रखाव, वो एक बंदे की एक देखें, एक डॉक्टर वो अच्छा डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर एक अच्छा डॉक्टर, पॉलिटिशियन में भी हर एक पॉलिटिशियन तो नहीं बन सकता, हर एक तो नहीं उन्होंने सेल खरीदी अपने आप को कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो वो पॉलिटिशियन तो ये आदत नहीं। ओहदा ले सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन सियासतदान लीडर नहीं बन सकता। मेरे पास तो काफ़ी लोग आते हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा, मुझे बड़ी उस पर ना कहते हैं मुस्कुराते कि मैं कहते नहीं कोई। अच्छा, बाद लोग ऐसे होते हैं जो उनको को नहीं बन सकते तो खफा होना शुरू हो जाते हैं, तो आखिर पे फिर कहना पड़ता है अच्छा भी कोशिश करो बन जाओगे, तो फिर बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन के उठ के मेरे पास से जाते हैं। तो ये लोगों की साइकी है कि वो अपने मतलब सुनना पसंद करते हैं, ना नहीं सुनते, और वो कहते हैं कि उसने क्या सी कि तू प्राइम मिनिस्टर बन जाना, तो मैं बन गया। तो ये चीज़ें ना, ये तवक्कुल भी कोई चीज़ होती है। हाँ, आप हुमा परिंदा, वो ज़माना गया कि हुमा परिंदा आपके सर पे बैठ जाए, या वो जो क्या कहते हैं अकबर बादशाह में वो जो माशकी था, क्या नाम उसका भूल रहा हूँ, जो एक दिन का बादशाह बना था, इंडियन मूवी में बना था। वो नहीं, उसको नाम है उसका बड़ा, वो जो पानी, तो वो एक दिन का सीएम था वो, सीएम नहीं बना था, अकबर का जगह पे अकबर ने उसको एक दिन के लिए बादशाह बनाया था। तो इस तरह तो नहीं बनते ना। बिल्कुल जी, ये डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की। ये सब लोगों के लिए वैसे हकीकत भी है, जो सुनना चाहते हैं वो आपको सुना दिया जाता है। इसलिए आप सच सुने, यकीनी तौर पे जब सच सुनेंगे रुकावटें ज़रूर होंगी, लेकिन वो हतमी होगा और वही हक और सच होगा। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आतिफ मजीद और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।